और उसमें यहाँ पे टाटा एलेक्सी के Q1 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको टाटा एलेक्सी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू की अगर हम यहाँ पे बात करें तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का 7% क्वार्टरली बेसिस पर बढ़कर 558 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में निकल कर आया है। लेकिन देखिए, रेवेन्यू तो ऑल्दो क्वार्टरली बेसिस पर बढ़ा है, लेकिन जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 1% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 113 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। मतलब अगर हम पिछले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो 2 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट कम हुआ है। देखिए, अभी कोविड की सेकंड वेव भी थी अप्रैल और मई में, उसमें कंपनी के एक्सपेंसेस थोड़े ज़्यादा हुए, तो उसकी वजह से हमको यहाँ पे नेट प्रॉफिट थोड़ा सा गिरता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस यानी कि पिछले साल के अप्रैल से जून वाले क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें तो उसके कंपैरिजन में यहाँ पे 39% का ग्रोथ हमको कंपनी के टोटल रेवेन्यू में देखने को मिला है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही अच्छी ग्रोथ दिखाई है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो भी यहाँ पे 66% बढ़कर 113 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल कर आया है। तो देखिए, अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट देखें तो काफी बढ़िया यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट निकल कर आए हैं। लेकिन देखिए, जिस तरीके से स्टॉक अभी रैली हुआ है, अभी जो पिछले Q4 के रिजल्ट आए थे कंपनी के पिछले साल के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर के, तो तब स्टॉक अराउंड 3000 के लेवल पे ट्रेड हो रहा था, और अभी देखिए 4500 पे ये स्टॉक अभी हमको ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि 50% यहाँ पे एक क्वार्टर में ये स्टॉक भाग चुका है। देखिए, अभी बहुत ज्यादा रैली हमको टाटा एलेक्सी में देखने को मिल गई है। यहाँ पे इन्वेस्टर्स का मेरे ख्याल से जो उनकी एक्सपेक्टेशन होगी कि क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ नजर आए, तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट नहीं बढ़ा है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा मार्केट इसे नेगेटिव वे में ले सकता है। अब ये देखिए, 27,974 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के पीई के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी आपको प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि ये कंपनी लगातार एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। और उसके अलावा अगर हम बात करें डिमांड एंड सप्लाई की, तो इस स्टॉक की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और सप्लाई बहुत कम है। मार्केट में शेयर्स बहुत कम है, जिससे कभी भी डिमांड एकदम ज्यादा होती है तो ये स्टॉक आपको आराम से इंट्राडे में 7 to 8% ऊपर जाता हुआ नजर आता है। अब इसका अगर हम प्राइस टू बुक रेशियो देखें तो वो है 20.69 टाइम्स स्टैंड अलोन बेसिस पर, और कंसोलिडेटेड बेसिस पर 49 टाइम्स है। तो देखिए, इसका प्राइस टू बुक रेशियो थोड़ा कॉस्टली जरूर है, लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा डिमांड एंड सप्लाई का यहाँ पे काम होता है। जब डिमांड अच्छी खासी होती है और वहाँ पे सप्लाई उतना नहीं होता है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे स्टॉक का प्राइस अच्छे तरीके से हमको बढ़ता हुआ नजर आता है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से अगर आप देखोगे तो लगातार इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है, तो अगर आप देखोगे तो 19-20 में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गई थी, बाकी हर साल यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो हर साल अराउंड 15 से 20% की ग्रोथ यहाँ पे टाटा एलेक्सी दिखाता हुआ नजर आ रहा है। अब ये देखिए, 4487 पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक आज क्लोज हुआ है। देखिए, अगर हम देखेंगे जितने भी टाटा के स्टॉक्स हैं तो उसके अंदर अगर कोई प्रीमियम वैल्यूएशन पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि अगर कोई 100 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे ट्रेड हो रहा है तो वो है टाटा एलेक्सी। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? इसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि कंपनी यहाँ पे हर साल 25 से 30% की ग्रोथ दिखा रही है। और जिस सेक्टर में यहाँ पे कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे आराम से आने वाले टाइम पे 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे कंपनी ग्रोथ दिखा सकती है। और जो इलेक्ट्रिक व्हीकल वाली चेन है उसमें भी कंपनी अच्छा खासा रोल प्ले कर सकती है, तो इसीलिए मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन दे रहा है। अभी हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉक अभी ओवर वैल्यूड है, अभी ये प्रीमियम वैल्यूड है। तो देखिए, अगर मार्केट क्वार्टरली बेसिस के रिजल्ट देखकर अगर मार्केट इसे नेगेटिव वे में लेता है तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज होंगी कि ये अच्छे स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करे। देखिए, अभी वैसे तो ऑलरेडी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे स्टैगर्ड वे ऑफ एलोकेशन एक मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया ऑप्शन रहेगा। आप इसको अभी खरीदिए, फिर वहां से थोड़ा गिरता रहता है तो आपको ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहना
चाहिए। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ पे इन्वेस्टेड रहिए, जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए मेरे ख्याल से यहाँ पर कल मोमेंटम देखना चाहिए आपको, क्योंकि अगर कल मार्केट इसे पॉजिटिव वे में लेता है तो वहां पे अच्छी ओपनिंग होती हुई नजर आएगी, और आगे भी वो अगर मोमेंटम कंटिन्यू रहता है तो वहां पे शॉर्ट टर्म के लिए बाय करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए। दोस्तों मैं होप करता हूं कि टाटा एल्क्सी के Q1 के रिजल्ट के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।